किसी की शादी लगी है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो उनको मुझसे उम्मीद होती है कि विवेक सर 1 महीने लेट सही, 2 महीने लेट सही, लेकिन मेरा मेहनताना दे देंगे, मेरा भी घर चल जाएगा। बेशक 1 महीने, 1.5 महीने लेट दे दें, वो मैं सक्षम नहीं हो पाऊँगा अभी। सारा फिर से सामान जोड़ना, सारी चीज़ें, और ना मैं ये चाहता कि तुम मेरे लिए उग्र हो, मेरे लिए आप प्रदर्शन करें, मेरे लिए कुछ करें, मेरे लिए कुछ ना करें। मेरा है आप लोग अभी अपने पेपर पे ध्यान दें, जो 8, 9, 10 जून का पेपर है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। 4-5 दिन की बात है। 6 8 तारीख का पेपर है तो 6 तारीख को निकलोगे, 9 तारीख का तो 7 को निकलोगे, और 10 तारीख का तो 8 को निकलोगे भाई, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले निकलोगे। 1 तारीख आज हो ही गई है, कल 2, मतलब 3-4 दिन ही बचे हैं। आप लोग मेरे लिए परेशान होगे, मिलोगे अधिकारियों से, हाथ पैर जोड़ोगे, आपका डिस्टर्ब होगी पढ़ाई, नहीं चाहता, मत निकलना कतई भी। पर मैं एक चीज चाहता हूं बच्चा, इसका कोई अंतिम परिणाम आना चाहिए। समझे मेरी बात? अंतिम परिणाम, और अंतिम परिणाम 12 जून को आ रहा है। समझ लीजिए इस चीज को। ये बात अब मेरी आपकी नहीं रही, ये बात हमारी मेहनत, हमारे जीवन, हमारे सपने, हमारी आने वाली पीढ़ी, छोटे भाई बहन, हमारी, हमारे माता पिता के सपने, हम सबकी हो गई है। एक तरफ वो तंत्र है, जो तंत्र आपकी आवाज सुनना भी नहीं चाहता। सुनना तो छोड़ो, वो ये नहीं चाहता कि आप बोलें, वो ये भी नहीं चाहता कि हम मुंह खोलें। चाहे उसके लिए उसे काम बंद कराना पड़े, चाहे उसके लिए बुलडोजर चलवाना पड़े, जो वो करना चढ़े, वो तंत्र ऐसा वो चाहता कुछ ना हो। और इससे कोई ऐसा नहीं कि हम कोई किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है, कुछ भी है। हम केवल हिम अपनी मेहनत को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हम केवल मेहनत के लिए मांग रहे थे कि भाई हमें हमारी मेहनत का हक दे दो। हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे कि हमें कोई आपसे कोई बड़ी चीजें मांगे, या हमें आपसे कोई ऐसी मांगो कि आप हमें निःशुल्क मुफ्त की कोई चीज दें। ना ही हम रोज मांगते। तो अगर मेहनत की अपने बचावने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, वो मांगना गलत है, वो अपराध है। तो आप उस अपराध के लिए फांसी की सजा निश्चित कीजिए। फिर आप हमें जिंदा मत छोड़िए, क्योंकि आप जिंदा छोड़ेंगे तो हम बोलेंगे। फिर आप हमें सबसे जो कठिन सजा है, सबसे कठोर सजा, अब हमें फांसी दे दीजिए। आपको लगता है कि अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ बोलना है, तो जहां जहां हर एक शहर में अमर शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं, आपके सबके दफ्तर में अमर शहीदों की प्रतिमाएं, उनकी फोटो लगी हैं, उनको बाहर निकाल दीजिए। संविधान को ढक दीजिए, हटा दीजिए हर जगह से वो किताब, जो किताब भारत के नागरिकों को शांतिपूर्ण अपने अधिकारों की मांग का अधिकार देती है। हर जगह बाबा साहब से लेकर गांधी जी, भगत सिंह जी से लेकर शहीद चंद्रशेखर आजाद, हर एक की प्रतिमा पर को ढक दीजिए। अगर आप इतनी ही तानाशाही कर रहे हैं, अगर आप मुझसे बोलने नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, हम उनके सामने से गुजरते हैं तो हमें आता है कि हम अन्याय के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम लोग गलत लोग हैं। आप उन प्रतिमाओं को ढक दीजिए, संविधान की किताब को तालों में बंद कर दीजिए। हर जगह ये पढ़ाइए कि आपको बोलना नहीं है बस, क्योंकि अगर हम बोले तो आप हमें रोजी रोटी के लिए तरसा देंगे, हमारे हमारी जीविका के साधन को छीन लेंगे। जबकि हम कोई आपको बदनामी, आपको वो नहीं कर रहे, हम तो अपना एक हक मांग रहे हैं कि भाई हमने मेहनत की है, उस मेहनत से उसका हमें प्रणाम तो दो। अब लड़ाई मेरी, आपकी, हम की नहीं, हमारी नहीं रही। हमें वो समझते हैं कि हम अपनी दुकान बचा रहे हैं, आपको वो पाकिस्तानी समझते हैं। यहां आपके माता पिता को आना पड़ेगा। तो अब जो मैं शब्द कहूंगा, आपको हर एक उस तैयारी करने वाले बच्चे के माता पिता तक ये बात पहुंचानी होगी कि 12 जून लखनऊ इको गार्डन, हो सकता है हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है चैनल बंद करा दिया जाए, हो सकता है। और मैं सच बता रहा हूं, पल पल इतना मुझसे बुरा बीत रहा है कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा किसी को।
कि मैं कहाँ से क्या लाऊँगा, किसका कैसे क्या करूँगा, कैसे चुकाऊँगा, क्या नहीं करूँगा, क्या नहीं करूँगा। पर मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इस बार हम लोग पीछे हटे, इस बार हम लोग हार माने, तो आप कभी ज़िंदगी में मत सोचना कि हम कभी मेहनत को लुटते देखते हुए हम लोग बोल पाएँगे। आप बोलने की तो छोड़ो, आप मुँह से बोल भी नहीं पाएँगे। अगर ये इस बार आवाज़ दब गई, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पूरी तरह पता है क्या चल रहा है। उनके सर्वोच्च अधिकारियों को भी पूरी तरह पता है क्या चल रहा है प्रदेश में। और फिर भी अगर कोई नहीं कुछ कदम उठाया जा रहा, तो मेरे पास अंतिम में आपको केवल ये है कि हम आपको वहां दिखें ना दिखें, हम हो ना हो, ये आपकी मेहनत की है। इसको बचाने के लिए आपको अपने अभिभावक, अपने माता-पिता जो मौजूद हों, बड़ा भाई जो भी हो आपके घर में, उनके साथ आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखने 12 जून लखनऊ इको गार्डन पहुंचना पड़ेगा। आप किसी एग्जाम से त्रस्त हैं, ये केवल एसआई की स्कोर कार्ड की नहीं है। सेम चीज कांस्टेबल में 6 शिफ्ट है, किस शिफ्ट से कितने बच्चे, किसका होगा, किसका नहीं होगा। सेम होमगार्ड, लेखपाल में कोई अनियमितता के ऊपर कोई जांच की बात नहीं की कर रही है सरकार, आयोग। सेम केंद्र की परीक्षाओं में जीडी इत्यादि। ये लास्ट मौका होगा हम लोगों के पास। मुझे नहीं पता 50 आएंगे, 500 आएंगे, 100 आएंगे। मुझे भी नहीं पता कि आप नहीं आएंगे। मुझे भी नहीं पता अगले 10 दिन क्या होगा, अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास इन्होंने 3-4 बहुत फालतू की एफआईआर कर रखी है। जैसे 2022 में धरना प्रदर्शन कर रखा था, उसकी प्रदर्शन खत्म होने के बाद की। पिछले साल जब मैंने लखनऊ एसआई की इन भर्तियों की मांग की थी, एक दिन का उसके बाद में 5-7 दिन बाद फिर उन्होंने एक एफआईआर करी। वो नकली गन की वो मैं सब जमा कर चुका हूँ पुलिस के पास, सारे सारे बिल्कुल फाइनल करा चुका हूँ। उसे कब ओपन कर दें, उसमें वो भी दिखाएंगे इतना गंदा आदमी है, गन का ये सब। उस सब आपको हर हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये लीक से हटे। पर अब ये मेरी बात ही नहीं, मैं हूं ही नहीं आपकी नजर में, मैं अस्तित्व ही नहीं है मेरा, मैं बहुत छोटा, हटा दीजिए मुझे, नेग्लेक्ट कर दीजिए। पर ये आपकी मेहनत की बात है। और मैं उन सभी शिक्षक बंधुओं से भी कहूंगा, अगर हमारे बच्चे मेहनत करते रहे, इनके अंदर मेहनत करने का हौसला रहा, हम सब लोग बहुत आगे जाएंगे। हम सब लोग कर लेंगे काम, 8 साल से काम ही तो कर रहे थे। हम सब लोग साथ रहेंगे, हम मजबूती से अपनी बात कर पाएंगे। केवल मेरी कोचिंग नहीं, मारूफ सर, रवि तिवारी सर की भी, केवल 3 की। बाकी ऐसा नहीं कि सारे मानक पूरे कर रहे हैं, उन पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं है, वो बड़े लोग हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, जो काम कर रहा है वो अच्छा काम करे। और हम लोग सब लोग साथ आए, तो शायद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचा पाएंगे और हम लोग कुछ रिजल्ट भी ले पाएंगे। और अगर हम लोग 12 जून को साथ नहीं आए, सब के सब, सभी अध्यापक, सभी अभिभावक, सभी बच्चे, गर्मी होगी, भीषण गर्मी होगी। हो सकता है आपके पास आने के पैसे ना हो सकता है वहां खाने के लिए आपको कोई भंडारा कुछ ना मिले, भूखा रहना पड़े, प्यासा भी रहना पड़े। अभी भी कोई अच्छी जिंदगी नहीं है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ना मुझे समझ में आ रहा कि मैं क्या करूंगा आगे, ना मुझे समझ में आ रहा कि मैं कैसे आगे अपनी चीजों को चलाऊंगा। एक चीज बस है कि आप लोग प्यार दे रहे हो, आप लोग समर्थन दे रहे हो, वो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, हमेशा हमेशा। और मुझे सारा इंतजाम करने, दोबारा सब कुछ ठीक करने टाइम लगेगा सारी चीजों को। ये तो मैंने अभी बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स के लिए टीम बना ली थी सारी की सारी। अब मैं कांस्टेबल का इंतजाम कर रहा था कि ये निकले तो मैं फिर सबको लॉन्चिंग करके और अच्छे से मजबूती से कदम उठाऊं। टीचिंग हो, सीजीएल हो, पीसीएस हो, आरओ का आ गया उसका हो, सबका मतलब मेरी टीम सारी तैयार थी, अच्छे अच्छे अध्यापक और अचानक फ्री हो गया। और मैं आपके सामने कमजोर भी नहीं पड़ना चाहता कि मैं आपके सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, ये भी मुझसे नहीं होना।
मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं बस ये कहूंगा कि 12 जून को जो हम लोगों ने रखा है, क्या आप इसमें आएंगे? ये होगा हमारे पास लास्ट, और इसको हटाने की हर मुमकिन कोशिश होगी। हो सकता है कल को मेरी वीडियो आए कि हम 12 को कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है मेरे सोशल मीडिया से आए हम कुछ नहीं करेंगे। पर वो समझ लेना, वो मैं नहीं कह रहा हूं, या तो बहुत दबाव में या बहुत मुसीबत में वो सब चीजें हो रही होंगी। क्योंकि इसके बाद में, ये मैं यहाँ पे भी हूँ, इसके बाद में क्या होगा यहाँ से निकलने के बाद में मुझे भी नहीं पता। सेफ रहूंगा तो मैं आपके सामने आता रहूंगा, और नहीं तो अगर मेरे सोशल मीडिया से, मेरे यूट्यूब से, कहीं से भी आए तो ये समझ लेना कि ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि हमारे पास कौन सा और रास्ता होगा? कब कब हम लोग बोलेंगे, कब हम जाएंगे, कब कहेंगे कि हाँ हमें हमारा हक दो, हमें हमारा मेहनत का सम्मान दो, जो हम मेहनत करते हैं, हमारी जो दिन रात की आंखों को हम लोग न शरीर की हालत देखते, ना आंखों की हालत देखते, ना खाते ना पीते ढंग से, हम लोग केवल मेहनत करते रहते हैं। उसका रिजल्ट अभ्यर्थियों के लिए कि वो सही से एग्जाम हो, सही से उनका सिलेक्शन हो, अगर उसको नहीं बचा पाए तो फिर क्या फायदा? जो बच्चे रेगुलर क्लासों में आते हैं उनसे कहूंगा, बच्चा जो आपके ऑफलाइन क्लासेस में कुछ इंतजाम करके कि नहीं, और भाई बंधुओं से बात करके अगर उनके कोई हॉल मिल जाता है तो वहां से मैं प्रयास करूंगा। अन्यथा जो मुझसे मुमकिन हो पाएगा आपके लिए, और आप ही के सामने हूं, मैं कोई जाऊंगा नहीं यहाँ से, मैं कोई ऐसे भागूंगा नहीं, सिचुएशन से भागने वालों में से नहीं हूं। टीम से कहूंगा अपनी से, अब सब लोग साथ रहे तो धीरे धीरे निकलेंगे इस मुसीबत से भी। और आप सभी बच्चों से कहूंगा कि आप सभी लोग साथ हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप लोगों ने जितना कल से सपोर्ट किया है, जितना, मुझे अपने लिए पर्सनल कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं मेहनत से बना लूंगा, सब कर लूंगा तुम्हारे सहयोग से दोबारा। 12 जून को लेकिन तुम सभी को गार्डन चाहिए। और मैं इस समय बस तुमसे एक चीज चाहूंगा कि अगर तुम आओ, अपने माता पिता के साथ आना, तो तुम एक प्रतिज्ञा ले लो। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम उतने ही परेशान हो जितने हम परेशान हैं। मतलब झूठ नहीं, आ सको तो प्रतिज्ञा लेके अब जहां भी वीडियो डाल सके, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सके कि हाँ सर मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, हाँ भैया हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग आएंगे माता पिता के साथ, लड़के हो या लड़की हो, तो ही लेना प्रतिज्ञा। मतलब झूठा मुझे कोई वो नहीं चाहिए आपसे कि मैं अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रहा हूं, या मुझे सरकार के सामने जाके कुछ महान बनना है, नहीं। मैं सबसे पीछे बैठ जाऊंगा। मुझे कभी भी आगे आने का तो कोई है ही नहीं, मतलब मैं बहुत डरता हूं कि मैं आगे रहूं, कि मुझे पता है कि उसके बहुत नुकसान होते हैं। और मैं उसी की वजह से आज ऐसा हूं कि अगर मैं स्वार्थी हो जाता तो शायद मुझ पे 4 चीजें एक्स्ट्रा होती। पर वो मेरी जो प्रकृति है, वो मेरी प्रकृति गवाही नहीं देती कभी भी। तो अगर आप इस प्रतिज्ञा को ईमानदारी से लें तो ही प्रतिज्ञा लेना, अन्यथा प्रतिज्ञा मत लेना। मैं प्रण लेता हूं, मैं जरूर पहुंचूंगा अगर मुझे अरेस्ट इत्यादि नहीं किया गया, अगर मेरी सांसें नहीं और मुझे अरेस्ट नहीं किया गया, तो मैं 110% 12 तारीख को पहुंचूंगा इको गार्डन। और मैं क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी स्टूडियो वगैरह का तो सारी चीज देखनी पड़ेंगी। कल सुबह के 8 बजे की मेरी क्लास है, वो कैसे लूंगा वो भी देखना पड़ेगा। प्रशासन से, अधिकारियों से, सबसे, सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से जरूर कहूंगा कि हम अराजक लोग नहीं है। हम लोग बहुत जेन्युइन परिवारों से आए हुए, आप ही के समर्थक परिवारों से, मेरा पूरा इलाका, मेरा पूरा गांव, एक एक वोट देख लोगे तो आप ही की पार्टी को पड़ी हुई वोट होंगी पीढ़ियों से। मेरा तो पूरा इलाका कह रहा होगा, थू थू कर रहा होगा कि बताओ वो इतना। और हम बहुत बहुत जैन नॉर्मल परिवारों से, आप हमारे गांव में जाके देखेंगे तो हम कोई आलीशान कोठी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग बहुत नॉर्मल परिवारों से निकले हुए लोग हैं। जब मेहनत को
नुकसान होता है, मेहनत करने की सीख हमें परिवारों से मिली, वही सीख हम अपने बच्चों को देते हैं। हमें दुख होता है बहुत ज्यादा, शायद आपको ना होता उन बच्चों का दुख, जिनकी वोटों से आज आप बने हैं, जिनके उस पर आज आप बुलडोजर लेकर बैठे हैं। आप भी उन्हें एग्जाम को निकाल कर लेकर आए, आप ही के बच्चे भविष्य में एग्जाम देंगे। ये हमारी कोई पर्सनल निजी नहीं है किसी से। हम तो आपको बहुत सम्मान करते हैं, आप संवैधानिक पदों पर हैं, हम संविधान को पूछने वाले लोगों में से हैं। पर जब हम जिनसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जब उनके सामने से गुजरते हैं, उनकी फोटो भी लगी हो, उसके आगे से भी गुजरते हैं, तो हमें हमारी निगाहें नीची हो जाती हैं, जब हम बोल नहीं पाते। भगत सिंह जी की फोटो लगी है, बाबा साहब की फोटो लगी है, एस राधा कृष्णन जी की फोटो लगी है, हमारी निगाह नीची हो जाती है, हम उन्हें आंखें नहीं मिला पाते फोटो से भी, कि हम बोल नहीं पा रहे अन्याय के खिलाफ। और आप उन्हीं फोटो के नीचे बैठकर ऐसे तानाशाही के निर्णय लेते हैं, उसी संविधान को कुचलने का काम करते हैं। कैसे होता है हमें नहीं समझ में आ रहा। ना हम आपकी कोई जगह घेर रहे, ना कोई रोड ब्लॉक कर रहे, ना कोई ऐसा आपकी सड़क जाम कर रहे, ना कुछ। केवल मांग रहे कि हमारी हमें भर्ती का परिणाम सही दे दो, नियमितता की जांच कर लो बस। वो ऐसा अपराध कैसे हो गया? वो मतलब आप उन्हीं फोटो के नीचे बैठकर आप इतना गलत निर्णय कैसे ले सकते हैं? जिन फोटो के सामने हम गलत करते तो नजर नहीं मिला पाते। हमें लगता है कि वो हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि भाई इसी के लिए हमने आजादी लड़ी थी क्या? इसी के लिए हमने सिखाया था क्या? इसी के लिए तुम हमारी जयंती मनाते हो? आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा था मैं कल, बहुत मजबूती मिलती है मन को। नहीं तो मेरी स्टाफ सब मेरी तरफ देखता है, भैया अब क्या होगा? उसका क्या बोलूं क्या होगा, तो क्या कहूंगा क्या होगा। पर चलो, अगर कश्ती समुद्र में फेंक ही दी है तो श्याम बाबा की कृपा से निकालने का भी वही कोई कोई ना कोई रास्ता देखेंगे। बाकी यही कहूंगा आप सबसे, प्रतिज्ञा ले लो 12 जून की, माता पिता के साथ। ये मेरी लड़ाई नहीं है, आपके बच्चों की मेहनत की लड़ाई है, आप ही को लड़नी है। अब भी नहीं लड़े तो लास्ट होगा, फिर मुझे कभी जिंदगी मत कहना। मैं इस काम से हट जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, फिर कोई फायदा नहीं है। जब आवाज ही नहीं उठाएंगे फिर तो फिर इस काम को करने का कोई फायदा भी नहीं है। कुछ और काम कर लेंगे, कहीं और नौकरी कर लेंगे, कहीं जाके कुछ और देख लेंगे, किसी और प्रदेश में कहीं। अरे बर्दाश्त नहीं होता, अब आंखों पे पट्टी नहीं बांधी जाती। बस यही कहूंगा आप सभी से, आप अपना साथ बनाए रखें। और मेरे पास कोई ऐसा बोलने का साधन नहीं है, मेरी समझ से कुछ और नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, कैसे चीजों को संभालूंगा, क्या करूंगा। सभी से कहूंगा कि सभी इस मुहिम में 12 तारीख में आए और सरकार तक अपनी बात संवैधानिक तरीके से हम लोग पहुंचाते हैं। अंत में फिर से एक बार सरकार से मांग करूंगा, अगर आपको लगे कि 100, 150, 200, 250, 300 लोगों की रोजी रोटी आपके लिए मायने रखती है, शायद वो ना रखती हो आपके लिए मायने, आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ से ऑफलाइन मत चलाइए, मैं नहीं लाऊंगा बच्चों को उसमें बिल्डिंग में। पर मेरा काम, मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मतलब आप समझिए, नहीं तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे। तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। मेरी टीम काम करेगी, वो लोग आते हैं, वो लोग, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। मैं घर नहीं जाता 3 3 4 4 साल, कि मैं कब इससे निपटूं। परेशान है हम लोग। हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग
रोज रोड पे आती हूँ। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता जियो। बारह जून को सब लोग आना, बस इतना कहूंगा आपसे अंत में। जो होगा देखा जाएगा मेरे साथ तो।